प्रश्नावली 3.4 पहले का चौथा। सबसे पहले लिखेंगे हल, लिख लेंगे विलोपन विधि और दिए गए समीकरण। अब पहला समीकरण हमें इस तरह से दिया गया है। अब ऐसे हमें अभी समीकरण नंबर 1 नाम नहीं देना है, क्योंकि जैसा अपने लिए पहला और दूसरा दिया गया है इसी का, उनके जैसा पहले ने रैखिक समीकरण बना ले रहे हैं। तो पहले यहाँ बटे से इनको हटा लेना है। तो कैसे हटाते हैं, इन दोनों का लेते हैं अपन एलसीएम। तो 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6। तो अपन लिख लेंगे पूरे समीकरण में 6 से गुणा करने पर। क्या लिखेंगे, पूरे समीकरण में 6 से गुणा करने पर, गुणा करने पर। समझ में आ रहा है ना। तो जब इसमें x बटे 2 में अपन 6 से गुणा करेंगे तो अपन ने करना तो सीखा ये वैसे 3.3 में x बटे 2 गुणा 6। ठीक है, तो देखो गुणा में कट जाते हैं नीचे पर 2 एकम 2, 2 3 6, कितना बचा 3। 3 का x में करेंगे तो हो जाएगा 3x। समझ में आ गया। ऐसा जब दोबारा से अपन 2 बाय बटे 3 लिखेंगे तो यहाँ हमने लिख लिया 2 बाय और बटे में 3। इसमें हमें गुणा कितने से करना है, 6 से। समझ में आ गया। तो देखो नीचे ऊपर कट जाएंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना बचा 2। 2 बाय का गुणा करेंगे तो प्लस का 2 दूनी 4 बाय। क्लियर, बराबर का चिन्ह। इसके बाद में देखो अब इसमें ऐसे -1 में गुणा करेंगे अपन तो -1 गुणा 6। क्लियर, 6 का -1 में गुणा करेंगे तो -6। इसे दे देना है अपन समीकरण नंबर 1 नाम। ठीक है, इस तरह से अब दूसरा समीकरण लिख लो, x माइनस बाय, तथा का चिन्ह बनाओ, लिखो तथा लिखो और फिर लिख लो x माइनस बाय बटे 3 बराबर का चिन्ह और 3। क्लियर। अब अपन ने क्या करना है, देखो जैसे इस तरह से अपन ने 3 का इसका 6 का एलसीएम लेके इनमें गुणा किया था, इसी तरह से अपन ने 3 का इन दोनों को लेना है एलसीएम। देखो इन सभी में क्या है, एक एक ही है, इनके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है। जब इनका एलसीएम लेंगे तो आएगा 3 ही। तो 3 का पूरे समीकरण में अपन गुणा कर देंगे। तो अपन यहाँ लिखेंगे पूरे समीकरण में, पूरे समीकरण में कितने से गुणा करना है, 3 से। 3 से गुणा करने पर। ठीक है, चलो 3 से जब इसमें x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x, माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। अब देखो बाय बटे 3 में अपन 3 से गुणा करेंगे तो बाय बटे 3 गुणा 3, नीचे ऊपर कट जाएंगे 3 से 3, क्या बचेगा, अकेला बाय ही बचेगा, बराबर का चिन्ह। 3 का 3 में गुणा करेंगे तो हो जाएंगे 3 तिरका 9। तो पूरे समीकरण अपन ने 3 से गुणा कर दिया। ये बन गया अपना समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इसमें देखो अब अपन इसमें x वाले अभी अपने जो तीनों सवाल किए थे उनमें जो x वाले पद एक जैसे नहीं बनते थे, लेकिन इसमें देखो ऑलरेडी हमें x वाला पद एक जैसा मिल रहा है। यानी कि अब हमें वो नहीं लिखना है कि समीकरण 1 में इतने से गुणा करने पर और समीकरण 2 में इतने से गुणा करने पर, है ना। ऐसा नहीं लिखना है, हमें सिर्फ लिखेंगे समीकरण 1 बा 2 से। क्या लिखना है, अकेले समीकरण 1 बा समीकरण 2 से। समझ में आ रहा है ना, 2 से। तो पहले समीकरण 1 निकाल लेंगे अपन, उतार लेंगे 3x प्लस के 4y बराबर माइनस के 6। ठीक है, इसके बाद में दूसरा समीकरण उतार लो। दूसरा समीकरण है 3x माइनस के y बराबर के 9। क्लियर। चलो अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पर लाइन बना लो और देखो इसमें से दोनों में समान चिन्ह है तो यहाँ अपन लिखेंगे घटाने पर। क्या लिखना पड़ेगा अपन, घटाने पर, ताकि चिन्ह बदल सके अपन, है ना। घटाने पर लिखेंगे, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो अपन लिख देते हैं माइनस, यहाँ माइनस का है तो अपन लिख देंगे प्लस, और यहाँ प्लस का है तो लिख देंगे माइनस। अब देखो इसके आगे प्लस का, इसके आगे माइनस का, असमान चिन्ह हो रहा है यानी ये कट जाएंगे। 4 बाय के आगे है प्लस का चिन्ह और बाय के आगे है प्लस का चिन्ह, है ना। नीचे वाला देखना है ना। तो समान चिन्ह हो रहा है यानी जुड़ जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 5 बाय बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब देखो 6 के आगे है माइनस का और 9 के आगे भी है माइनस का, समान चिन्ह हो रहा है, ये भी जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, माइनस के 15। क्लियर। चलो अब बाय का मान निकाल लेते हैं। बाय बराबर, ये गुणा में है तो कहाँ चले जाएंगे, भाग में। माइनस के 15 लिखे, बटे का चिन्ह, और गुणा में है तो कहाँ आ गए, भाग में। क्लियर। नीचे ऊपर कट जाएंगे, 5 एकम 5 और 5 तिरी 15। तो बाय बराबर कितना मिल गया अपने लिए, अपने यहाँ लिख दे रहे हैं। बाय बराबर हमें मिल रहा है, माइनस का चिन्ह है तो माइनस और 3 का 3। बाय का मान अपना निकल आया कितना, -3। चलो अब आगे कर लो। अब अपन करेंगे बाय का मान। बाय का मान कहीं भी रख दो किसी भी समीकरण में, तो अपन बाय का मान रख ले रहे हैं, इसमें रख ले रहे हैं ना, समीकरण नंबर 2 में। तो अपन लिख रहे हैं बाय का मान समीकरण कौन से में रखना है, 2 में। समीकरण 2 में रखने पर
क्लियर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो यहाँ लिखेंगे 3x है, तो देखो 3x तो जो कहते हैं लिख दो, माइनस का चिन्ह, y की जगह कितना लिखना है हमें, देखो ये माइनस का चिन्ह लगा लिया अपन ने, अब y आ गया तो y की जगह क्या लिखना है अपन ने, -3 है ना, तो ये -3 हमने लिख दिया। इसे समझो, ये वाला माइनस था कहाँ, समीकरण में दिया है माइनस, फिर y पर पहुंचे तो y की जगह फिर से आ रहा था -3, तो हमने फिर से लिख दिया -3। क्लियर, दो चिन्ह एक साथ हो रहा है इसलिए लगा लेना है अपन यहाँ कोष्टक, फिर बराबर के चिन्ह पर पहुंचे और फिर 9। क्लियर, अब इसमें देखो दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं तो पहले उनको हल कर लो, है ना। तो देखो 3x तो ज्यों को त्यों रहेगा और समान चिन्हों का गुणा हो जाता है तो हो जाएगा प्लस और 3 बराबर का चिन्ह और 9। क्लियर, अब देखो इसका दूर वाले का करेंगे पक्षांतर, तो जब इसका पक्षांतर करेंगे यहाँ बचा रहेगा हमारे पास 3x बराबर का चिन्ह 9 लिखेंगे, 3 उस तरफ जाके हो जाएगा माइनस का, तो माइनस के 3। क्लियर, यहाँ है 3x बराबर का चिन्ह, 9 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6। क्लियर, चलो अब अपन क्या करेंगे, देखो इनमें से गुणा में है तो ये कहाँ चला जाएगा, भाग में, जब तो यहाँ क्या बचा रहेगा, इस तरफ रहेगा हमारा x बराबर का चिन्ह, यहाँ लिखेंगे 6 और बटे में आ जाएगा तो हो जाएगा बटे के 3। चलो 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी x बराबर कितना मिल गया हमारे लिए, x बराबर मिल गया हमें 2। क्लियर, तो x बराबर मिल गया 2 और y बराबर आ गया -3, तो अपन अतः डाल देंगे, अतः x बराबर 2 और कॉमा y बराबर -3, ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अपना प्रश्नावली 3.4 के चारों प्रश्न पहला के चारों सवाल विलोपन विधि कंप्लीट हो गई है ना।